चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण की जलडाल विधि के सिद्धांत, उपकरण तथा विधि का वर्णन कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण की जलडाल विधि के सिद्धांत, उपकरण तथा विधि का वर्णन कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं जलडाल विधि की, तो जलडाल विधि द्वारा नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण में यौगिक को CuSO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जलडाल विधि में हमारा क्या होता है कि नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण में यौगिक को CuSO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो कोई हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, CuSO4 की उपस्थिति में, यानी कि अगर हम देखें तो CuSO4 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सांद्र H2SO4, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा NH4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फिर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं NOH के साथ, NaOH अधिक में क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा NH3, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा H2SO4, यानी कि मानक ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे NH4 का 2SO। तो अगर हम इसके उपकरण की बात करते हैं, अगर हम देखें इसकी विधि, तो ये हमारा है चित्र। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है NaOH। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, संपाचित करने के उपरांत जेलडाल फ्लास्क की अंतवस्तु प्लस हमारा क्या है यहाँ पे NOH। अगर हम यहाँ पे देखा तो ये हमारा क्या होता है कैंडाल ट्रैप, यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं जेलडाल ट्रैप। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल प्रवाहित करने का ये द्वार है, जल प्रवाहित करने का द्वार है। ये भी हमारा क्या है, जल निकाय। ये हमारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, यहाँ से प्रवाहित यानी कि जल प्रवेश। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल निकास। और ये हमारा क्या है, मानक अम्ल का ज्ञात आयतन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का निर्धारण कर सकते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यौगिक में कितने परसेंटेज, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्रतिशत हमारा नाइट्रोजन उपस्थित है, इसको अगर हम देखना होगा तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1.4 गुणे N1 गुणे V1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा W। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा W है ये हमारा क्या है, यौगिक की मात्रा। और यहाँ पे अगर हम N1 देखें तो ये हमारा क्या है, नॉर्मलता। और यहाँ पे अगर हम V1 देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है, आयतन। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं कि यौगिक में कितने प्रतिशत हमारे नाइट्रोजन उपस्थित है, यहाँ से इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा यहाँ पे हमने क्या देखा कि H2SO4 के साथ गर्म करने पे तो उसमें हमारा क्या होता है, उपस्थित जो हमारा नाइट्रोजन होता है पूर्ण रूप से क्या होता है NH4 2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।